तो आप लोगों का अभी हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर का फिर से मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड विद इन द आर्टरीज, यानी आर्टरीज के अंदर में जो ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो क्या करेगा, कंटिन्यू आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे एक्सर्ट होगा उसका प्रेशर। ब्लड का प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट होता है, आर्टरीज पे एक्सर्ट होता है। और वहां पे आपको दो जस्ट मिनट एक्सर्ट होगा और आर्टरीज पे आपको कुछ बैरो रिसेप्टर भी रहते हैं। ठीक है, यानी नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है वहाँ। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसका भी आपको कंट्रोलिंग करने में मदद करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो भी आपको वहाँ पे उसका हेल्प होगा। और सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 mmHg और डायस्टोलिक आपका होता है रिलैक्स, जिसको हम 80 mm/Hg। और सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ heart, and diastolic means relaxation of heart. Okay, it's a regulation of blood pressure। बैरोरिसेप्टर में क्या होगा, बैरोरिसेप्टर एक न्यूरॉन्स होते हैं, बैरोरिसेप्टर एक न्यूरॉन्स होते हैं और यह न्यूरॉन्स में सेंस प्रेशर आएगा, एक सेंस यहाँ पे एक जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसका एक सेंस मिलता है, सेंस पता चलता है कि प्रेशर कम है कि ज्यादा है आर्टरीज के अंदर में। तो ये जो सेंस होता है, इसका जो सिग्नल होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, यानी हमारे ब्रेन तक जाएगा। और वहां पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों यह सिस्टम होती है, जिसमें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में ऑर्गन की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, जिसके वजह से वो ऑर्गन आपका रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा, जिसमें आपको हार्ट बीट, हार्ट एक ऑर्गन है तो हार्ट बीट वहां पे कम ही रहेगा। देन हार्ट स्ट्रोक भी कम रहेंगे। देन वैसोडाइलेशन रहेगा, यानी जो वेसल्स रहेगी वहां पे प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाएगी, वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। देन वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स का भी वहां पे जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑर्गन की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएगी, और ऑर्गन की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा वहां पे, फॉर एग्जांपल कब होता है ऑर्गन की एक्टिविटीज, कब इंक्रीज होती है, जब कोई स्ट्रेस होता है, राइट, जब कोई स्ट्रेस होता है या कई फाइट्स होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, या कोई एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, तब अपने ऑर्गन की एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है। अगर एक्टिविटीज ज्यादा हो जाएगी तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जिससे हमारा ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा और हमारे एक्सट्रीमिटीज की तरफ में, हमारे ऑर्गन की तरफ में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ब्लड फ्लो ज्यादा डिमांड रहेगा एक्सट्रीमिटीज को। ठीक है, ऑर्गन को और एक्सट्रीमिटीज को भी, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसको भी ब्लड डिमांड ज़्यादा रहेगी, जिसके वजह से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको ब्लड में से ऑक्सीजन मिलेगा, तो हार्ट को भी जोर से काम करना पड़ेगा, तो उस समय में क्या हो जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा,
हार्ट बीट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद में आपको हार्ट स्ट्रोक भी बढ़ेगा, उसके बाद जो वेसल्स होती है उसको में कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, जिसके वजह से ब्लड फ्लो स्पीड से बढ़ेगा, ओके, स्पीड से जाएगा, फ्लो स्पीड से रहेगा, ठीक है। और यह सब यहाँ पे होता है, और इसमें जो ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड जिसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, तो हार्ट के अंदर में जो ऐसे नोड होता है जिसे हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, यह इस ऐसे नोड को सिंपैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स, यहाँ दोनों से वहां पे ऐसे नोड पे सिग्नल्स जाती है कि आप जोर से काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर को डिमांड है ब्लड की पूर्ति करना है आपको ज्यादा, क्योंकि काम ज्यादा हो गया है, उसे एक्सरसाइज किया या कोई काम बहुत ज्यादा हैवी काम करते हैं, यूटिलाइज होता है, हमारे बॉडी के सेल्स यूटिलाइज होते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है तो हमें ब्लड सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन ब्लड सेल्स को ज्यादा मिलेगा, ऑर्गन को ज्यादा मिलेगा, ओके। तो यह कौन बताता है ऐसे नोट को, यह ब्रेन बताएगा, ब्रेन में जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो बताएगी, ऐसे नोट को बताएगी, और ये ऐसे नोट क्या करेगा, हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करेगा, हार्ट में इंपल्सेस पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करेगा, और वहां पे एट्रियम में पहले राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में ब्लड को नीचे डालेगा, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में डालेगा, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स से क्या होगा कि वहां से जो पल्मोनरी आर्टरीज जाती है लंग्स के तरफ में, वहां तक ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा क्योंकि बाहर से आने वाला, ठीक है, वो वहां जाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा लंग्स में, ऑक्सीजन ले लेगा, फिर से वो जाके जाके कहाँ आएगा, वो लेफ्ट आर्टेरियम में आएगा, और लेफ्ट आर्टेरियम से क्या कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या करेगा, वहां मायोकार्डियल में वहां पे प्रेशर आएगा, यानी जोर से वो धड़कती है, इसीलिए वो उसकी जो मसल्स होती है, मायोकार्डियम मसल्स होती है, वो मोटी होती है, वहां ठीक होती है, ठीक पोर्शन होता है वहां पे, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, नीचे साइड में हार्ट में, वहां पे थिक पोर्शन होता है, जिसके वजह से क्या हो सके कि हार्ट जो पंप है वो बहुत स्पीड से पंप कर सके, और स्पीड से जब पंप करता है तो ब्लड भी बहुत जोर से जाले जाएगा, वहां पे कहा, आपके ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, आपके बॉडी तक पहुंच जाएगा, कहां से, ऑर्टा से। तो ऑर्टा में भी बैरो रिसेप्टर होते हैं, ऑर्टा के बाजू में बैरो रिसेप्टर होते हैं, और वो बैरो रिसेप्टर न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसे हम लोग, वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी हो रही है हार्ट में, उसको कंट्रोल करने का काम भी बैरो रिसेप्टर करता है, जिसे हम लोग A1 और F1 को पॉजिटिव और निगेटिव में देके कंट्रोल करते हैं, हाइपो होगा तो हम लोग पॉजिटिव देंगे, यानी फर्स्ट डाइल्यूशन इस तरह से आप मालूम है आप लोगों को, और निगेटिव यानी आपको हाइपर एक्टिविटी होगी वहां पे तो आपको निगेटिव डोज देना पड़ेगा, यानी लो हायर पोटेंसी में आपको जाना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आप अपने हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच everyone to watching this video about the electro homeopathy explain the medicines, okay।